आप सभी को स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। उपदेश का असर। राजा हरिश्चंद्र का नाम कौन नहीं जानता। उन्हें हमेशा ही संतानहीनता का दुख सताता रहता था। बहुत समय बाद भी जब उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ तो उन्होंने नारद और पर्वत नाम के ऋषियों से संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। नारद ने राजा को वरुण देव की आराधना करने की सलाह दी। वरुण देव की कृपा से जब राजा को पुत्र प्राप्ति हुई तो उसने यज्ञ करने की प्रतिज्ञा की। पुत्र को पाकर राजा अपनी प्रतिज्ञा भूल गए, किंतु वरुण देव ने एक दिन राजा को उनकी यज्ञ कराने की प्रतिज्ञा याद दिलाई। राजा ने कहा, जब इस शिशु के दांत निकल आएंगे तब ही मैं यज्ञ करूंगा। राजा हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र का नाम रोहित रख दिया। कुछ समय बाद जब पुत्र के दूध के दांत भी निकल आए, लेकिन राजा ने यज्ञ नहीं किया। इसके बाद दूध के दांत टूटकर अस्थायी दांत भी निकल आए, लेकिन यज्ञ करने की बात हरिश्चंद्र भूल ही गए। एक दिन वरुण देव ने हरिश्चंद्र को उनकी प्रतिज्ञा पुनः याद दिलाई तो उन्होंने कहा, भगवान, यह बालक क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ है। जब तक क्षत्रिय कवच धारण नहीं करता तब वह किसी यज्ञ करने के योग्य नहीं माना जाएगा। जैसे ही यह बालक कवच धारण करेगा, मैं तुरंत आपकी इच्छा अनुसार यज्ञ करूंगा। धीरे धीरे वह बालक 16 वर्ष का हो गया और शस्त्र तथा कवच भी धारण करने लगा। वरुण देव के याद दिलाने पर राजा ने फिर कहा, भगवान, आप कल पधारे, आपकी आज्ञा अनुसार यज्ञ की संपूर्ण व्यवस्था हो जाएगी। हरिश्चंद्र ने रोहित को बुलाकर अपनी प्रतिज्ञा के विषय में बताते हुए कहा, पुत्र, तुम मुझे वरुण देव की कृपा से प्राप्त हुए हो, इसीलिए मैं तुम्हारे द्वारा वरुण देव के लिए यज्ञ कराना चाहता हूँ। रोहित ने पिता की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और धनुष बाण उठाकर वन की ओर चला गया। इससे वरुण देव क्रोधित हो गए और अपनी शक्ति के प्रभाव से हरिश्चंद्र जलोदर रोग से पीड़ित हो गए। वन में जब रोहित को पिता की बीमारी का पता चला तो उसने तुरंत पिता के पास लौटने का निश्चय किया। रोहित नगर की ओर लौट रहा था कि इंद्र ने एक पुरुष का रूप बनाकर रोहित को उपदेश दिया। वह उपदेश एक श्लोक के द्वारा दिया गया था। इंद्र का उपदेश लगभग 5 वर्षों में पूरा हुआ। तब तक रोहित उनके पास रहकर उपदेश सुनता रहा। अपने उपदेश में इंद्र ने रोहित को लगातार आगे बढ़ने की शिक्षा दी। गीता का मूल उद्देश्य भी यही है कि मनुष्य को उन्नति के लिए निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। वास्तव में चलते रहना ही जीवन है। बहते हुए जल में हमेशा ताजगी और जिंदगी होती है। बहती हुई वायु में प्राणों का भंडार रहता है। सूर्य देवता लगातार चलते रहने की शिक्षा देते हैं। वे कभी भी आलस्य नहीं करते। भौतिक और आध्यात्मिक सुख प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों को मुसीबतों का सामना करते हुए हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो व्यक्ति परिश्रम नहीं करता उसे कभी भी धन संपत्ति प्राप्त नहीं होती। खाली बैठे रहने से मनुष्य पाप का भागीदारी बन रहता है। मनुष्य को कभी थककर बैठ नहीं जाना चाहिए। जो व्यक्ति परोपकार के लिए तीर्थों की यात्रा करते हैं उनके पाप और अपराध स्वयं ही थककर सो जाते हैं। जो व्यक्ति थककर बैठ जाते हैं उनकी किस्मत भी बैठ जाती है और लगातार चलने वालों का भाग्य निरंतर चमकने लगता है। इंद्र के उपदेशों का रोहित पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। एक दिन रोहित ने वन में अजिगर्त मुनि को देखा जो अपने 3 पुत्रों के साथ भूख से पीड़ित थे। रोहित ने उन्हें 100 गाय देकर उनके एक पुत्र पुनः शेप को यज्ञ के लिए तैयार कर लिया। हरिश्चंद्र ने यहाँ यज्ञ प्रारंभ हुआ। उनके यज्ञ में विश्वामित्र होता बने। पुनः शेप ने विश्वामित्र के आदेश से प्रजापति, अग्नि, सविता, वरुण आदि देवताओं की स्तुति की। यज्ञ के प्रभाव से हरिश्चंद्र के सभी पाप खत्म हो गए। वरुण देव ने भी प्रसन्न होकर हरिश्चंद्र को सभी रोग से मुक्त कर दिया। इस प्रकार इंद्र के उपदेश से जब रोहित ने देवों की उपासना, यज्ञ आदि किए तो उसका जीवन सुखियों से भर गया। अब रोहित ने अपने जीवन में सदाचार को
हमेशा के लिए अपना लिया। तो इस वीडियो को प्लीज़ जितना हो सके आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब